त्योहारों का रंग, फैशन की उमंग। रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स कोयलसा बाजार आजमगढ़ लेकर आया है दशहरा और दीपावली पर 20% तक की बम्पर छूट। हर लेडीज और जेंट्स बच्चों के फैशनेबल कपड़ों के जबरदस्त कलेक्शन के साथ मिले शानदार कॉस्मेटिक्स। सिर्फ रागनी क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स में इस सीजन की सबसे बड़ी सेल का लाभ उठाएं, बने स्मार्ट और दिखें स्मार्ट। तो देर किस बात की, आज ही आइए परिवार सहित और अपने त्योहार को बनाइए और भी खास, क्योंकि ट्रेंड भी और ब्रांड भी अब एक ही छत के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ शहर से सटे कोलबाज बहादुर गांव में संचारी रोग नियंत्रण माह के बीच भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। गांव में गंदगी के अंबार और जगह जगह जमा पानी के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू और बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग अब तक कोई ठोस कदम उठा नहीं पाया है। जी, कोलघाट में लगभग 1 महीने से ये डेंगू का प्रकोप है और हम लोग डीएम साहब के यहाँ प्रयास संस्था के माध्यम से इसका ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन अब तक न कोई गांव में छिड़काव हुआ है, न कोई गांव में टीम आई स्वास्थ्य से संबंधित। हमारे घर में ही 14-15 सदस्य हैं, 3 लोगों को मिला के। हमारे पिताजी 3 भाई हैं और लगभग हमको छोड़ के पूरा परिवार इन्फेक्टेड था और उसमें लगभग 7-8 लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। और कल अभी परसों हमारी चाची जो थी, 42 साल जिनकी उम्र थी, हरिराम यादव है, उनकी पत्नी थी और डेथ हो गई है इसी डेंगू की वजह से। अच्छा, तो किस तरीके की समस्याएं अभी आ रही हैं? कितने लोग भर्ती हैं? आपके परिवार की क्या स्थिति है? हमारे परिवार में इस समय सभी लोग घर आ चुके हैं इलाज करा के। चाची यही अंतिम सदस्य थी, लेकिन इलाज अभी चल रहा है कुछ लोगों का, और बाकी और गांव में और लोग अभी मतलब रोज नए नए लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। हर घर से नए नए लोग आ रहे हैं। कोलबाज बहादुर में अब तक 50 से अधिक लोग बीमार हैं। अधिकतर मरीज निजी चिकित्सक और जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। गंभीर बुखार के कारण पिछले 1 महीने में 6 से अधिक मौतें हुई, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। सूचना देने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद मामला बड़े अफसरों तक पहुंचा और टीम अलर्ट हुई। और ये लगभग 60 से 65-70 के आसपास हो ही गए होंगे। मैं जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पे भी काफ़ी गांव के 5-7 पेशेंट, 8 पेशेंट हर 10 दिन हफ्ते में जा ही रहे थे। तो कितने लोग मर चुके हैं? अब मरने का रिकॉर्ड मैं अब खुद ही घर से भाग रहा हूँ हॉस्पिटल, अपनी फैमिली बराबर एडमिट हो रही थी, खुद ही अपनी के संख्या तो हाँ, तो मैं घर पे ज़्यादा समय नहीं दे पाया। अब तक आपके परिवार में कितने लोगों को हुआ था? सबको बता तो रहा हूँ। पूरे परिवार? हाँ, मैं ही बचा था, मेरा भी आज प्लेटलेट डाउन है। पॉजिटिव था या प्लेटलेट डाउन? नहीं, पॉजिटिव था। पॉजिटिव। हाँ। कितने सदस्य हैं कुल आपके परिवार में? टोटल तो 6 लोग हैं, एक रिलेशन लड़की थी, 7 लोग। 7 लोग। 7 लोग हाँ, अभी रिकवर कर चुके हैं? बच्चों का तो मलेरिया जैसा लक्षण बताया गया, लेकिन कोई एडमिट करना नहीं पड़ा, इंजेक्शन वगैरह से सब ठीक हो गया। स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव में मरीजों की जांच कर रहा है। हर घर के सदस्य बुखार से पीड़ित हैं। कई मौतों के बाद विभाग ने कोलबाज बहादुर गांव को संवेदनशील घोषित कर दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग कराई। जिले में अब तक कुल 106 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें करीब 23 मरीज बाहर के हैं और सभी का उपचार जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्तिक के 1 महीने से बुखार से लोग तप रहे हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बुखार से गांव में सभी लोग पीड़ित हैं। 8 से 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं इस मामले को लेकर के डीपीआरओ का कहना है कि गांव में साफ सफाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। दवाओं की छिड़काव के साथ ही वहां पर फॉगिंग भी कराई जाएगी, ताकि लोग संचारी रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित न हो। ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोग क्लस्टर वार टीम बना करके ग्राम पंचायतों में सब सफाई का काम करा रहे हैं। उसके अलावा जो मतलब एंटी लार्विसाइड का जो छिड़काव कराया जाता है उसका भी कराया जा रहा है, और जहाँ पर शिकायतें मिल रही है वहाँ पर विशेष रूप से हम लोग अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ के कोलबाज बहादुर गांव में काफी संख्या में डेंगू के मरीज, डेंगू और मलेरिया के ये सांकेतिक पेशेंट मिल रहा है सर, इसको लेकर भी किस तरीके से मॉनिटरिंग किया जा रहा है? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से हम मतलब सूचना हम लोगों को मिल रही है, और इससे पहले भी हम लोगों ने अभियान चला करके 3 बार साफ करवाया था। क्योंकि ये शहर के पास का एरिया है तो कूड़ा कचरा भी ज़्यादा निकलता है, तो हम लोग इसमें तत्काल प्रभाव से एक मतलब टीम गठित कर रहे हैं, और पूरे क्लस्टर के लोगों को लगा करके भी 15-20 सफाई कर्मी या इससे अधिक जिसकी अगर आवश्यकता होती है तो उसकी टीम लगा करके हम लोग
कूड़ा कचरा हटवाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली का भी प्रयोग किया जाएगा। सर, स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 महीने से कोई भी कर्मचारी गांव का या पंचायत मतलब कोई भी साफ सफाई के लिए नहीं पहुंचा था सर, इसकी वजह से क्षेत्र में इस तरीके की समस्या उत्पन्न हुई। इस शिकायत की भी हम लोग वीडियो पंचायत के स्तर से जांच कराएंगे और जितने भी वहाँ पर सफाई कर्मी तैनात है अगर वो अपने ड्यूटी में काम लापरवाही करते हुए पाए जाएंगे तो उन्हें अनुसार कार्रवाई। सर, ग्राम प्रधानों से किस तरीके से कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से इस तरीके की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। एक्चुअली इसमें जो संचारी रोग की अगर विशेष तौर पे हम लोग बात करें तो ब्लॉक स्तर पे सभी एडीओ पंचायत की अध्यक्षता में और बीडीओ साहिबान की उपस्थिति में सभी प्रधानों से सभी ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारियों से संचारी रोग के संबंध में एक ओरिएंटेशन बैठक कराई जा चुकी है। वो ऑलरेडी इस मंथ की शुरुआत में ही कराई गई थी, मतलब 1-2 तारीख के आसपास 27-28 पिछले मंथ के आसपास हर ब्लॉक का अलग अलग शेड्यूल था, उसके हिसाब से ट्रेनिंग कराई गई है। उनको सेंसिटाइज किया गया था कि क्योंकि ये मतलब बरसात के बाद का समय है तो इस समय जो है मच्छर मक्खियों का पनपने का टाइम होता है, तो वहाँ विशेष अभियान हमको चलाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको सेंसिटाइज किया हुआ है। फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो उस हिसाब से हम लोग कर्मचारियों या मतलब प्रधानों से पुनः बात करते हैं टेलीफोनिक, जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला यहाँ से पुनः संपर्क स्थापित किया जाएगा और साफ सफाई कराई जाएगी। सर, एंटी लार्वा का जो दवा होती है, जो केमिकल होता है, वो पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण भी इस तरीके की समस्या होती है, तो उसका मानक सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग? वो तो मतलब हम लोगों को जो एंटी लार्वा साइट होता है वो संचारी रोगों के दौरान हम लोग को संबंधित MOIC जो है हमको विकास खंड स्तर पर अवेलेबल कराते हैं, तो वहाँ पर जितनी उपलब्धता रहती है उसके हिसाब से ही हम लोगों को मतलब अलॉट हो पाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग कराते हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर विशेष अभियान की ज़रूरत है तो हम लोग ग्राम पंचायत निधि से भी उसको करवाया जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह की कोई कमी आने की नहीं पाएगी। सर, स्थानीय लोग अपने पैसे से जिस तरीके से जेसीबी मंगा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, ये नहीं लगता कि ये सवाल है? नहीं, हम लोग जो अपना काम है वो अपना काम करते रहें और बाकी जैसे प्राइवेट लोग अगर अपना कुछ काम करवाना चाह रहे तो उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये अगर किसी की लापरवाही जो मिलती है उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे जैसा बोल चुके हैं। डॉक्टर नानकू राम CMO आजमगढ़ ने बताया कि हाल ही में बुधवार को जांच में 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। टीमों ने फ्रीज और नारियल के खोखले में लार्वा पाए, जिन्हें साफ कराते हुए दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। जो जितने भी केस पर डे जाँचें हो रही हैं, जो भी केस पॉजिटिव निकलते हैं वहाँ पर पूरी एक्टिविटी कराई जाती है, वहाँ स्प्रे कराया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है लोगों को। वहाँ जो है कैसे आप बचाव करेंगे पूरी स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। फुल बांह के शर्ट पहनने के लिए, फुल कपड़े पहनने के लिए सलाह दी जा रही है। नालियों की साफ़ सफाई कराने के लिए सबको जो है नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम प्रधान से संपर्क करके नालियों की सफाई के लिए उनको कहा जा रहा है साफ़ सफाई करें। और जो है उसके हम लोग अपना जो है जितना निरोधात्मक कार्रवाई वो हमारे द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, स्प्रे कराया जा रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है और दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, संचारी रोग से जो इस समय चल रहे हैं रोग, उससे नियंत्रण करने के लिए किस तरीके से मास्टर प्लान बनाया गया है, कैसे गांव संचारी रोग के लिए जो है सभी कई विभाग काम कर रहे हैं, उसके लिए पंचायती राज, शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी विभाग और कई विभाग लगाए गए हैं। सभी के समन्वय से जो है संचारी रोग का जो है पूरा संचालन हो रहा है। उसका आजमगढ़ में सर किन क्षेत्रों में अब तक मरीजों की संख्या का कोई ये है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है? पर्टिकुलर क्षेत्र जो है ये पलनी से ज़्यादा निकलते हैं, अर्बन से निकलते हैं और बिलरियागंज से निकल रहे हैं। इस समय सर कोलबाज बहादुर में ज़्यादा डेंगू के मरीज देखे गए हैं, तो उनको लेकर किस तरह से? वहाँ भी जो है टीम पहुँची है और वहाँ भी जो है निरोधात्मक कार्रवाई सब हो रही हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है और नालियों की साफ़ सफाई करवाने के लिए सबके समन्वय बना के जो है प्रधान, नगर निगम, इससे सब जो है समन्वय बना के जो है व्यवस्था की जा रही है। सर, पिछले 1 महीने से कोलबाज बहादुर के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे संचारी रोग से नियंत्रण करने के लिए कोई भी पहल की गई हो। नहीं, वो तो संचारी रोग का तो प्रोग्राम चलते रहता है, ये तो उनका ये नहीं कह सकते कि कोई गया नहीं, क्योंकि संचारी का रोग नियंत्रण प्रोग्राम जो है ये हमारा जो है ये चलते रहता है 2-2, 3-3 महीने के गैप से, तो वहाँ तो कोई ना कोई कर्मचारी पहुँचता है। मलेरिया और डेंगू से रिलेटेड, मलेरिया डेंगू से जितनी भी है जांचें हो रही हैं,
दवाई मिल रही हैं, और जो पॉजिटिव केस निकल रहे हैं उसका पूरा वो हो रहा है, उनको पूरा उपचार हो रहा है। और सर, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक में अभी तक आपके पास कोई डेटा है? वो डेटा जो वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है। क्या है डेटा? और डेटा तो मलेरिया अधिकारी बताएंगे अभी ठीक आपको। सदर में किस तरह की व्यवस्था है सर डेंगू मरीजों के लिए? अगर कोई इस तरह का इन्फेक्टेड आता है तो प्लेटलेट्स वगैरह के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पूरी जो है मंडलीय चिकित्सालय में डेंगू के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं, अलग व्यवस्था है उनके लिए, उपचार के लिए अलग वार्ड है उनके लिए।